तितली का संघर्ष। संघर्ष के बिना हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं पा सकते हैं। ये कहानी कुछ इसी तरह की है जिसको आपको सुनना चाहिए। एक दिन एक लड़का अपने घर के बागीचे में टहल रहा था। टहलते टहलते उस लड़के ने किसी डाली से लटकता हुआ एक तितली का कोकून देखा। उसे ये देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वो लड़का अब हर रोज़ बाग में उसी जगह पर जाता और उसी तितली के कोकून को देखता। एक दिन लड़के ने ये नोटिस किया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो लड़का वहीं बाग में बैठ जाता है और घंटों उसे देखता रहता है। उस लड़के ने देखा कि तितली उस छेद से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वो तितली उस छेद से बाहर नहीं निकल पाई। अब वो तितली एकदम शांत हो जाती है, जैसे कि तितली ने अब हार मान लिया हो। ये सब वो लड़का देख रहा था। लड़के को उस तितली पे अब तरस आने लगा। उस लड़की ने यह तय किया कि अब वो इस तितली को छेद से बाहर निकलने में मदद करेगा। उस लड़के ने कैंची से कोकून की ओपनिंग को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल पाए। अब तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से उस छेद में से बाहर निकल जाती है, किंतु तितली का शरीर सूजा हुआ था और पंख सूजे हुए थे। वो लड़का तितली को बहुत ध्यान से देख रहा था और ये सोच रहा था कि ये तितली किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी। लड़का बहुत देर तक ध्यान से तितली को देखता रहा, लेकिन तितली पंख फैलाकर उड़ ही नहीं पाई। इस तितली को अब अपनी बाकी की ज़िंदगी भी इधर उधर घिसटते हुए बितानी पड़ी। वो लड़का अपनी दया और जल्दबाजी की वजह से ये नहीं समझ पाया कि कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच जाए और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ पाए। हमारे जीवन में संघर्ष ही ऐसी चीज़ है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर हमें बिना किसी संघर्ष के सब कुछ मिल जाए तो हम अपंग बन जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि बिना संघर्ष किए हम कुछ नहीं पा सकते हैं, और अगर हमें मिल भी जाए तो हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते हैं जितनी हमारी वास्तव में क्षमता होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।